मैं सुबह एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उठी। सोचा देखूं तो मेरे काम के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, फिर अपने ईसा मसीह के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी। मैंने अपने ईमेल्स चेक किए और ये देखा कि लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो अपना दिल बहलाने के लिए मैंने इंस्टाग्राम खोला तो सभी लोग मुझसे ज्यादा यशस्वी और खुश दिख रहे थे। इतने में मेरे पति आनंदित मुद्रा में आगे से चल कर आते हैं। आखिर उन्होंने आज सुबह जीसस के साथ ध्यान में अच्छा समय बिताया था, पर मैं उन पर बिना बात के ही भड़क गई, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मैंने खुद को अंदर ही अंदर बेकार, निराशाजनक, बेवकूफ और नासमझ कहने के सारे तर्क खोज लिए। मैं जहाँ काम करती हूँ वो मिनिस्ट्री तक छोड़ने का मैंने सोचा, पर ऐसा क्यों? अरे उन नकारात्मक ईमेल प्रतिक्रियाओं के कारण मैं इस विध्वंसक विचार चक्र में फंसती चली गई और बस कुछ ही मिनटों में खुद को नालायक समझ लिया। ये मेरे साथ क्या, आपके साथ भी हर दिन कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन पिछले 20 सालों में आधुनिक विज्ञान को जितना हमारे मस्तिष्क के बारे में पता चला है, उतना पहले 2000 सालों में भी कभी नहीं पता था। आज अस्पतालों में 60 से 80% रोगी तनाव संबंधित समस्याओं के निदान के लिए आते हैं। 75 से लेकर 98% मानसिक, शारीरिक और स्वाभाविक रोग बस दिमाग में बसे नकारात्मक विचारों के माया जाल से ही होते हैं। हमारी एक दिन की 16 घंटे की जागृत अवस्था में करीब 30,000 विचार दिमाग में आते हैं। तो मानो एक मिनट में 31 विचार, जिसमें से आधे से ज्यादा थॉट्स नेगेटिव और डिप्रेसिंग ही होते हैं। तो नकारात्मक विचारों से नकारात्मक भावना, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक संबंध और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और ये यही नहीं रुकने वाला, फैलेगा, बढ़ेगा और गहरा होते जाएगा। तो इसे ही कहेंगे डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स। लेखिका कहती है कि इस सदी का सबसे बड़ा महायुद्ध तो हमारे दो कानों के बीच में चल रहा है, और ऊपर से हमें ये झूठ बेचा जाता है कि हम अपने विचारों के गुलाम हैं, उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, हम भी इसे कंट्रोल कहा करना चाहते हैं, हम तो इसे फिक्स करना चाहते हैं। ये पुस्तक आपको ब्रेन रीवायरिंग या रीप्रोग्रामिंग से भी आगे जाकर कुछ बताने वाली है। ऐसा गेट आउट ऑफ योर हेड, स्टॉपिंग द स्पाइरल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स की लेखिका जेनी एलन कहती है। जेनी एक सुप्रसिद्ध बाइबल टीचर, ऑथर और लीडर है। वो कहती है कि अगर आपने भी मेरी तरह मेंटल इलनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस किया है तो आज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सब कुछ बस एक दिन में खत्म हो सकता है। हाँ, विश्वास कीजिए। अरे एक दिन क्या, बस 10 मिनट में खत्म हो सकता है। जरूरत है तो बस आत्मसमर्पण की, विश्वास की, फिर आप किसी भी मानसिक क्षति से बाहर निकल सकते हो। अरे भाई, हम इंसान हैं, गलतियां तो हमसे होती है, पर हर बार हम कुछ अच्छा करना या हर बार महान बनने का चुनाव हम कर सकते हैं। तो जब भी ये डाउनवर्ड नेगेटिव स्पाइरल थॉट्स का शत्रु आपके दिमाग पर हावी हो तो अंदर की एक आवाज से गूंज उठो, मुझ में चुनाव की ताकत है, मैं चुन सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। और विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है कि कोई पक्का विचार जब दिमाग में गड़ जाता है तो उसके अनुसार कोशिकाओं को आकार लेने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। देखा, मैंने कहा था ना, एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए आप बस 10 मिनट की दूरी पर ही हो। अपोस्टल पॉल, जो जीसस के बाद क्रिश्चियन धर्म के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और संत रहे हैं, उन्होंने तो अपनी शुरुआती दिनों में क्रिश्चियन लोगों की हत्याएं की थी। क्रोध से भरपूर पॉल को एक दिन जीसस के दर्शन होते हैं और सब बदल जाता है। संत अपोस्टल पॉल की न्यू टेस्टामेंट की 11वीं पुस्तक फिलिपियंस में उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी दिली ख्वाहिश थी आशियाई देश जाने की, पर पवित्र आत्माएं उन्हें वहां जाने से रोक रही थी। एक दिन पॉल को एक सपना आता है। रोम के मैसेडोनिया शहर में खड़ा एक आदमी उसे वहां आने की गुजारिश कर रहा है। पॉल ने भी ठीक वैसा ही किया, पर ये क्या, ईसा मसीह की शिक्षाओं को फैलाने के जुर्म में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर पॉल ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां के लोगों को और वहां की फिलिपी चर्च को ढेर सारे पत्र लिखे, ईसा के धर्मोपदेशों का निरंतर ज्ञान दिया। यहाँ पे आप एक बात समझ रहे हो, भगवान नहीं चाहते थे कि वो एशिया जाए, पर मैसेडोनिया आए। फिर भले ही पॉल को यहाँ पर आने के बाद दर्दनाक जेल की हवा क्यों ना खानी पड़े। तो लेखिका सोचती है कि आखिर ऐसे कठिन काल में भी जीसस की आराधना करने वाले इंसान के लिए भी जीसस ने ये तोहफा रखा था। तो ऐसी परिस्थिति में उस आदमी के दिमाग में भी कितने नेगेटिव टॉक्सिक स्पाइरल्स तैयार होने चाहिए थे, पर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो भी तो हमारी तरह इंसान था। इसका बस एक ही उत्तर है, हमारे दिमाग की चुनाव करने की ताकत। इस मनोयुद्ध में भगवान ने जो हमें बुरे के ऊपर अच्छाई को चुनने की ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करो। अपने विचारों के साथ भली भांति सजग रहिए और हर बार ये खुद को याद दिलाते रहो कि आप चुन सकते हो। पर ये हम बार बार भूलते हैं और हथियार डाल देते हैं। संत पॉल के उस धर्म जागृति के कारण ही फिलिपी चर्च यूरोप की पहली क्रिश्चियन चर्च और रोमन साम्राज्य का शक्ति केंद्र
केंद्र बन गया। पॉल के विचारों को सुनने के लिए फिलिपी चर्च में हर दिन हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ने लगी। बाइबल ने हमें विक्टिम्स नहीं वॉरियर कहा है। जहां आज का विज्ञान अब कहीं जाकर मस्तिष्क के बारे में प्रगति कर रहा है, वही हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने हृदय यानी भावनाओं पर बहुत अभ्यास किया है। Our hearts are not really after power, they are after joy। पर हमें गलतफहमी ये होती है कि जब पावर मिलेगी तभी जॉय मिलेगा। जब हम कुछ अच्छा या सकारात्मक सोचते हैं तो हम अक्षरशः हमारे मस्तिष्क को भी बदलते हैं। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर डैन सिएगल कहते हैं, Where attention goes, neural firing flows and neural connection grows। इसलिए हमारा अटेंशन एक कीमती गहना है। ये जिस पर भी फिक्स हुआ, दिमाग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वॉरियर्स हैं तो नेगेटिव टॉक्सिक स्पाइरल को तोड़ने के सारे वेपन्स हमारे पास होते हैं। कुछ स्पाइरल पर एक बार घाव घलने से भी काम हो जाता है, तो कईयों पर बार बार करना पड़ता है। आपको पता है, अकेलापन हमें ये खौफ भर देता है कि सब कुछ डेंजर है, भले ही असली डेंजर आसपास हो या नहीं। इसलिए फट से हम ये सोचने लगते हैं कि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो किसी काम के लायक ही नहीं हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक भयानक घटना की वजह से खुद बाइबल टीचर होते हुए भी मेरा भगवान पर से विश्वास उड़ रहा था। डर के मारे हर रात 3 बजे मेरी नींद खुलती थी और बेचैनी से मेरी हालत खराब होती। हर रात बस वही विचार, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो भगवान तो नहीं आने वाले, वो है भी या नहीं यही पता नहीं है। इतने दिनों से मैं लोगों को उनके ऊपर भाषण दे रही हूँ और अब मैं खुद ही दुविधा में हूँ। क्या मैंने इतने दिन बर्बाद कर दिए? क्या मेरी पूरी जिंदगी ही झूठ थी? क्या मरने के बाद बस अंधेरा ही बचेगा? करीब 18 महीनों तक मैंने ये पीड़ा सहन की और आखिरकार मेरे दोस्तों के सामने इसे उगल ही दिया। तब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये मैं नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कोई दुश्मन आकर घर कर बैठा है। चलो इसे बाहर निकालने के लिए हम दोनों 2 दिन का उपवास और प्रार्थना करते हैं। मेरे स्वास्थ्य के लिए उनके दिखाए गए प्रखर विश्वास और परिश्रम की वजह से मुझे सच में अच्छा लगने लगा। हाँ, भले ही उस दौरान भी मेरी नींद रात 3 बजे खुलती थी, पर नेगेटिव विचारों का टेप रिकॉर्डर सुनने के अलावा मैं जीसस के गॉस्पेल्स का पठन करती थी। जैसे We have a mind of Christ. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what's the will of God, what's the good, what is acceptable and perfect. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ। मैं अपने हर लेक्चर में A.W. टॉजर द्वारा कहा गया कोड जरूर बताती हूँ। Put God in his rightful place and thousands of problems are solved all at once। ऐसा करने पर रात को वो डरा देने वाला समय मेरा सबसे पसंदीदा प्रार्थना समय बन गया था। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि भले ही आपका भूतकाल कितना भी जटिल हो, लेकिन वो रेडिकल शिफ्ट लाना बिल्कुल संभव है, जैसे सेंट पॉल की जिंदगी में आया था। विज्ञान ने इस विषय पर भी संशोधन किया है कि जब लोग दूसरों की मदद करते हैं तो उनके दिमाग के स्ट्रेस रिलेटेड पार्ट्स में गतिविधियां कम होने लगती है। मतलब भगवान खुद चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम देंगे उतना तनाव मुक्त जीवन हम जिएंगे। जो लोग किसी उद्देश्य यानी गोल के साथ जीते हैं, उनका जीवन औरों की तुलना में अधिक खुशहाली से गुजरता है। फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। Whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God। हर दिन बस कुछ मिनट्स के मेडिटेशन करने पर मस्तिष्क के इनअप्रोप्रिएट और वॉन्डरिंग थॉट्स नेचुरली कम होकर पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारा दिमाग अल्फा वेव्स यानी रिलैक्स्ड ब्रेन वेव्स जनरेट करने लगता है और ऐसे लोगों का मस्तिष्क भी लंबे समय तक जवान और तंदुरुस्त रहता है। So my dear friends, interrupt that negative spiral in your head every time. Practice it more and make that radical shift probable, more ingrained, habitual and instinctive. Because your enemy knows what you're thinking, and as we think, so we live. See you in the next. Jai Hind.